दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रोड नेटवर्क। यही वजह है कि इंडिया के सभी बड़े सिटी को कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। उसी का एक पार्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो भारत की सबसे लंबी और सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे इंडिया की कैपिटल दिल्ली को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जोड़ती है। इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा रखा गया और इसकी फाइनल फेज 2025 तक पूरी होने की संभावना है। हालांकि लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी उद्घाटन किया जा चुका है कुछ फेज को। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण फिलहाल 8 लेन का किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसे 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत की 6 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें दिल्ली 12 किलोमीटर, हरियाणा 129 किलोमीटर, राजस्थान 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 244 किलोमीटर, गुजरात 426 किलोमीटर और महाराष्ट्र 171 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे इंडिया की जिस बड़ी सिटी से होकर गुजरती है उनमें है दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोहना, अरवल, बंडीक्वी, धौसा, सवाई माधोपुर, कोटक, ग्रोथ, मंदसौर, जावरा, रतलाम, थंडला, दाहोद, गोधरा, बड़ोदरा, बहरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, विरार एंड मुंबई। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में 15,000 हेक्टेयर लैंड एक्वायर किया गया है, जिसकी टोटल कॉस्ट $13 बिलियन है, जो इंडियन रुपीज में मोर देन 1 लाख करोड़ होता है। अगर इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट की बात की जाए तो वो 120 किलोमीटर प्रति आवर्स है। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मोर देन 80 लाख टन सीमेंट यूज किया जा रहा है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन इंजीनियर एंड मोर देन 5 लाख एम्प्लॉय जनरेट होंगे। इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट हो जाने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच के डिस्टेंस 1424 किलोमीटर से घट करके 1242 किलोमीटर रह जाएगी तथा ट्रेवलिंग टाइम 24 आवर से घटकर 12 आवर्स रह जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पे हर 50 किलोमीटर पे एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाए जा रहे हैं तथा इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स ₹2.19 प्रति किलोमीटर वसूले जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खासियत की बात की जाए तो इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड 93 पॉइंट पे होटल, एटीएम, फूड कोर्ट, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, सिंगल ब्रांड फूड स्टोर, खुदरा दुकानें, पेट्रोल पंप तथा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। साथ ही एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में हर 100 किलोमीटर पर सुसज्जित ट्रामा सेंटर और हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। साथ ही इस एक्सप्रेसवे को फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक हाईवे में कन्वर्ट करने की भी संभावना है, जिससे ट्रैफिक जाम के साथ साथ इस पे आने वाले खर्च में 70% की कमी आएगी। इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड पे लगभग 20 लाख पेड़ लगाया जा रहे हैं तथा एवरी 500 मीटर पे रेन वाटर स्टोर किया जाएगा, जिससे कि ड्रिप सिस्टम के द्वारा पेड़ों की सिंचाई की जा सके, जिससे इन्वायरमेंट से 805 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर लगाए जाने वाले सभी प्रकार के लाइट को सौर ऊर्जा से कनेक्ट किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले सभी राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व के साथ 5 और फॉरेस्ट लोकेशन में 2.5 किलोमीटर लंबी अलग अलग पॉइंट्स पे पशु ओवरपास ब्रिज बनाया जा रहा है, जिससे कि जंगली जानवर इस साइड से उस साइड क्रॉस करने के लिए उसका यूज कर सके। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद रियल एस्टेट के मार्केट में जबरदस्त वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे जिन सिटी से होकर गुजरेगी उसमें कमर्शियल और रेसिडेंशियल लोकेशन के रेट में 60 से 70% इंक्रीजमेंट होने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और गुड़गांव जैसी सिटी के अपार्टमेंट की कीमतों में भी 40 to 60% इंक्रीजमेंट होने की संभावना है। अगर इस एक्सप्रेसवे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की बात की जाए तो रोड कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, एक्सप्रेसवे के दोनों साइड मॉल, हॉस्पिटल, शॉप, ऐसे बहुत सारे दुकानों में लोगों के लिए जॉब क्रिएट होंगे।